त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में चल रही है, खासकर जिसके लिए माता-पिता को स्पीच थेरेपी और तमाम थेरेपी से गुजरना पड़ता है, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह जानना चाहूँगा, थेरेपी उतनी कारगर है या इसका मेडिकेशन होम्योपैथी में अवेलेबल है? बिल्कुल, इसका जो है अगर बात करें मेडिसिन्स जो है होम्योपैथिक में बहुत अच्छी आती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज़्म होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। कुछ में क्या होता है वोकल कार्ड जो होती है जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है वो जो है बहुत ज़्यादा जब डेवलप नहीं हो पाती है या नहीं उसका जो है क्लियर होता है, तो उसकी वजह से उनको जो है हमारे मेडिसिन्स ऐसी-ऐसी आती हैं जिनको जो है हम बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है इसका वर्क आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास काफ़ी केसेस इसके जो हैं सही भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और उस चीज़ को जो है जैसे एक कहते हैं ना कंठ फूटना, तो वैसे उसमें क्या होता है उस दवा के द्वारा जो है आपके अंदर जो है कंठ जो है फूटता है, स्वर उसके द्वारा जो है जिससे निकलते हैं। तो और पुनः जो है बच्चा जो है बोलने लगता है और अपना एक नॉर्मल जो है रिदम में काम करता है। इसके पीछे वजह क्या होती है? इसके पीछे वजह होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ में जो है देर में जैसे बच्चे बोलते हैं, कुछ होते हैं जल्दी बोलने लगते हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो स्टेज जो होती है डिफरेंट-डिफरेंट बच्चों में टाइम टेकन जो होता है, प्रोसेस होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो चीज़ें देखने में मिल रही हैं, जी, खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, जी, जी। उनके साथ में देखने को मिला है कि नोड्स में या ब्रेस्ट में जो अक्सर गांठ पाई जाती है, इसके पीछे वजह क्या होती है और क्या इसका होम्योपैथिक में विदाउट एनी सर्जरी क्या इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है और वो सफल भी होता है? बिल्कुल सर, अगर हम बात करें, जो आप बातें हैं कि जो ब्रेस्ट में गाँठ हो जाती हैं, तो उसके पीछे मेन चीज़ क्या होती है या यूट्रस में कभी-कभी यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाता है, ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, जो आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियाँ चल रही हैं, तो उसके पीछे सिर्फ़ एक रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि लाइफ क्या हो गई इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस में रहते हैं। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम होता है, जैसे बॉडी में क्या होते हैं कई सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम्स होते हैं। उसी तरह से जो होता है एक हार्मोनल सिस्टम होता है, तो वो क्या होता है जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से जो है ये जो है प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो ये जो जो नोट्स होती हैं और वो आराम से मेरी ग्लैंड की जो नोट्स होती हैं वो होम्योपैथिक विधा से जो बहुत अच्छे से ठीक होती हैं। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग हज़ारों से ज़्यादा जो है केसेस जो है हमारे पास, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड को हों, चाहे ओवेरियन सिस्ट के हों, चाहे बस ये लिम्फ नोड जो होती हैं या जो है ये कह सकते हो जो ब्रेस्ट में गाँठें होती हैं, ये बहुत आराम से जो है दूर किया जा सकता है और होम्योपैथिक में ही इसका इलाज है, क्योंकि विदाउट सर्जरी जो है बहुत से केसेस आते हैं जो सर्जरी कर मतलब करा भी चुके होते हैं, उनमें फिर से जो है प्रिपेयर हो जाती हैं। लेकिन हम होम्योपैथिक विधा में ऐसा होता है कि हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एक रूट साइंस है जिसके द्वारा आप बिना किसी ऑपरेशन के आप इस विधा से जो है बिल्कुल 100% क्योर हो सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बच्चे नहीं होते हैं, कई साल शादी के हो चुके होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं मेल और फीमेल में जिनके वजह से हमारे पास ऐसे लगभग अगर बात करें 85 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो निसंतान रोगियों को जो है संतान हुई है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आज अगर बात करें तो जर्मन होम्यो में जो है पैथिक में ऐसी मेडिसिन्स आ गई हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी की, जो आप यूज़ करेंगे और इससे निजात पाएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या दिनचर्या भी उत्तरदायी होती है? बिल्कुल सर, इसके लिए बहुत दिनचर्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे बॉडी में जैसे क्या होता है, पहली चीज़ होती है नींद, टाइम से हमें सोना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जब हम अगर ज़्यादा देर तक अपनी हैबिट, तो हमारी जो क्रोनोबायोलॉजी होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है और वो कहीं न कहीं हर एक चीज़ को सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो हमारी दिनचर्या अगर सुबह हम आप टाइम से उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे हैं और मेडिटेशन ले रहे हैं, तो ये सब अगर आप रेगुलर करते हो और अपने पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसको करने के बाद अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, तो अगर आप और टाइम से आप
भोजन लेते हैं और भोजन में हम आप न्यूट्रिशनल चीज़ें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वही दाल चावल रोटी ही नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है हमको विटामिन्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मतलब जो भी हमें बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट एक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे अभी समोसा खाने लगे, फास्ट फूड खाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, पीसीओडी जैसे होता है। आज तक देखा होगा लड़कियों में बहुत ज़्यादा मोमोज खाने लगते हैं, पिज़्ज़ा खाने लगते हैं, बर्गर खाने लगते हैं। जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, जो वाइट चीज़ें होती हैं, बहुत ही हार्मफुल होती हैं, क्योंकि चिकनी बहुत होती हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो जैसा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो उसी का जो है इफेक्ट होता है। अगर हम आप न्यूट्रिशनल चीज़ें खाएंगे अच्छे, जैसे हमारे शरीर को अगर अच्छा ऊर्जावान रहना है, तो हमें न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत है। हमें अपने दिमाग को बहुत अगर अच्छा रखना है, तो पॉजिटिव विचार की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ये सब हमारी बॉडी की एक फिजियोलॉजी होती है और ये इस पे डिपेंड करता है सर। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे ये जाननी थी कि जैसे ये जो नशे की तरफ, चाहे सिगरेट हो, शराब हो, और बहुत जगहों पे तो ये है कि मतलब वीड, मतलब गांजे का भी यूथ इस्तेमाल कर रही है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उनके जीवन पे, उनके शरीर पे और उनके मन मस्तिष्क और सोच पर? देखिए, ये जो आजकल जो लोग क्या हो रहे हैं, हर एक चीज़ की तलफ़ लग रही है लोगों में। जैसे वो इस चीज़ के लिए एडिक्ट हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं। जैसे हम लोग क्या हुआ, जैसे अंग्रेज़ों ने चाय की आदत डाल दी। अब सुबह मॉर्निंग में इंसान उठता है, सबसे पहले उसको चाय नहीं मिलती है, बेड टी कहते हैं, नहीं मिलती, तब तक वो बाथरूम फ्रेश होने के लिए नहीं जाता है। तो वैसे ही क्या हो गई है, जितने भी एडिक्शन अगर हम बात करें, तो वो क्या होते हैं, हमारे ब्रेन लेवल पे जाके और वो ऐसा अपना अंकित कर लेते हैं कार्बन कॉपीज़ की, मतलब उसको कहीं हमारे एक ब्रेन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऐसा एडिक्ट कर देते हैं कि इंसान इतना फँसता चला हुआ चला जाता है, फँसता-फँसता, कि अल्टीमेटली वो अपनी सोशल लाइफ़ को भी डिस्टर्ब कर लेता है, अपनी परिवार की लाइफ़ जो उसकी पर्सनल लाइफ़ होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सी ऐसे फैमिलीज़ हैं, जो इसकी वजह से ब्रेक हो जाता है, आपस में जो है उनका जो है तलाक हो जाता है। वो सामाजिक जो है अपना जो है खो देता है। तो ये बेसिकली क्या है, आजकल युवकों में जो है वो स्टार्ट तो करते हैं कि एक पहला कस, ठीक है? वो शायद एक स्टाइल के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे जब वो हम बार-बार जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं, जैसे अगर इसी जगह पे हम एक अच्छी आदत डाल लेते हैं अपने अंदर कि रोज़ व्यायाम धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं, एक समय आता है कि आप कहते हैं कि मैं 5 साल से व्यायाम कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं उसकी जगह पे कि एक दिन सिगरेट थोड़ी-सी पिया, फिर दूसरी पिया, फिर तीसरी पिया, ऐसे-ऐसे क्या होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये आपका विचार होता है और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके चारों तरफ की सोसाइटी कैसी है, आपकी तरफ की मेजॉरिटी कैसी होती है। मैंने अपने इतने 14 साल के करियर में एक चीज़ देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग बहुत खराब माहौल में बेकार होते हुए भी देखा है और बहुत ही बेकार लोग अच्छे माहौल में कामयाब होते हुए भी देखा है। तो ये चीज़ जो होता है उसके चारों तरफ का एटमॉस्फियर कैसा है, ठीक है? तो इस पे डिपेंड करता है। हम अगर बात करें तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो उनकी हैबिचुअल को चेंज करेंगी, उनकी आदतों को चेंज करेंगी और जो भी एडिक्ट जो इस चीज़ से हैं, आप चाहे वो दारू हो, चाहे गांजा पी रहे हो, चाहे शराब पी रहे हो, हमारे यहाँ ऐसी मेडिसिन्स हैं और मैं उनको ठीक करता हूँ। और जो लोग इससे चाहते हैं निजात पाना, वो मुझसे संपर्क करें। मैं बहुत से लोगों को, मेरे इसमें ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स आती हैं कि कभी आदमी इंसान बहुत पी ले, तो उसको बस ऐसे रुई से लगाना पड़ेगा और उसका पूरा नशा गायब हो जाएगा। तो ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स होम्योपैथिक में तैयार की गई हैं, जिसका बहुत और क्विक इफ़ेक्ट दिखता है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की तो बदनाम ही इसी वजह से थी कि ये पहले रोग को उभारती है, फिर उसके बाद में ट्रीट करती है। लेकिन जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्टडी की है, तो अब होम्योपैथी बहुत ही क्विक एक्शन हो गई है और उसमें जल्दी समाधान मिलने लगा है, जैसे पहले एलोपैथिक में होता था। बिल्कुल सर, मैं बताऊँ आपको, मेरे पास 28 एमएम के स्टोन के पेशेंट आते हैं, हम्म। गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते हैं, हेयर प्रॉब्लम के पेशेंट आते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैजिक की तरह काम करते हैं। लगभग मैंने हज़ारों लोगों की जो है गॉलब्लैडर स्टोन की बात करें तो उसमें लगभग जो है हमने 100 के करीब केसेस ठीक हुए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि रीनल स्टोन की, जो किडनी, गुर्दे की किडनी कही जाती है, 38 एमएम तक की, 28 एमएम तक की, 14 एमएम तक की पथरी जो है मेडिसिन के द्वारा जो है निकलती हैं और बहुत ही ईज़िली निकलती हैं। उसमें टाइम जो होता है वो 1.5 महीने से 2 महीने, 3 महीने मैक्सिमम इसका टाइम होता है, जिसमें वो बहुत आराम से निकल जाती है। सर, एक और ऐसा सवाल था हुँ,
जो आज की डेट में जी, हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विवाह एक परंपरा ही नहीं, एक संस्था के रूप में माना जाता है। जी, और इस समय जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जहाँ देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, जी। उसके पीछे ये है कि अच्छी सेक्स लाइफ ना होना, उसके पीछे के कारण और उनका उपचार क्या अपने यहाँ उपलब्ध है? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि जो बचपने में बहुत सी ऐसी बुराइयाँ हो जाती हैं, कुसंगतियाँ ऐसी हो जाती हैं बच्चों की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने चीज़ों को खो देते हैं। उनका जो यौवन होता है, बहुत ही बेकार हो जाता है। उनको मास्टरबेशन की आदत हो जाती है। कुछ ऐसी फ़िल्म, ब्लू फ़िल्में देखना, ये करना, वो करना, तो इसकी वजह से वो बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में जब उनको ज्ञान नहीं होता है, तो वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब, बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसा कई एक जगहों पे देखा, कई एक जो कथित तौर पे अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं, या कई लोग अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, वो कहते हैं मैंने कहीं देखा था, उन्होंने बताया कि यदि आप माह में 21 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। क्या ये बात लॉजिकल है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है, वो इसका क्या होता है कि गागर में सागर जैसे होता है, हम्म। ठीक है? कोई भी चीज़ होती है जब लिमिट से बाहर हो जाती है, तो वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। हम्म। एक लेवल तक तो कोई चीज़ सही होती है, लेकिन जब उसकी चीज़ के लिए एडिक्ट, जैसे लोग नशे के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, वैसे ही मास्टरबेशन के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा, जिससे उनकी क्या होती हैं, कुछ नसें जो होती हैं, जो पेनिस से रिलेटेड होती हैं, वो बहुत जो है वीक हो जाती हैं। उनके अंदर के हार्मोन्स जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लस उनके अंदर की जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा जो इसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कहते हैं जब इतना खाना खाते हैं, उसके बाद ब्लड होता है, ब्लड के बाद में वो लास्ट में बहुत कई ड्रॉप्स जो है बनता है, कई लीटर ब्लड का जो है मंथन होने के बाद। तो इतनी जो है महत्वपूर्ण चीज़ का जो है हम जैसे कहते हैं, जिसे यौवन कहते हैं, जिसे जो है लोग अगर रोक देते हैं तो उसके उनके ऊपर पुरुषार्थ के अंदर जो इतना तेज आ जाता है, इतना जो है उनके अंदर ऊर्जा और एनर्जी रहती है। तो जिस चीज़ को वो केवल एक बनाया गया है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, एंजॉय के लिए, बेकार की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सी धीरे-धीरे, क्योंकि जब हमारे अंदर का तेज खत्म हो जाता है, तो हमारे शरीर को जो है वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो घेरने लगती हैं। वही लोग क्या होते हैं, जब आगे चल के बड़े होते हैं, जब मैरिज हो जाती है, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। सेक्सुअल लाइफ के बाद फिर अगर हो भी गया तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सी स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है, मतलब पता चला कि स्पर्मिया हो गया, उनके शुक्राणुओं की कमी आ गई। तो ऐसे जो है केसेस जो है ये उनकी अज्ञानता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्स एजुकेशन नहीं है भारत में। अगर सेक्स एजुकेशन में इसको बारे में बताया जाए, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि भारत में 2-3 चीज़ें जो है, जैसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, इन पर जो है विशेष करके जो है फ्री कर दी जाए और बाकी हर चीज़ का चाहे पैसा लिया जाए। क्योंकि यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये हमारे यहाँ सही हो जाएँगी, तो उसको हर एक चीज़ का, जैसे अगर हम बात करें फ़ॉरेन में, यहाँ का बच्चा लगभग 80% दिमाग ऐसी चीज़ों में लगाता है, लेकिन फ़ॉरेन का बच्चा जो है 80% वो पॉज़िटिव चीज़ों में लगाता है। 2-4-5% वहाँ हो सकता है इस चीज़ों के बारे में सोचता हो। तो ये इसलिए है क्योंकि हम उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारे डिब्बे में बंद है, तो हमें उत्सुकता रहती है इसमें है क्या? तो वही चीज़ क्या होता है, एक बच्चा होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता, उतना परिपक्व नहीं होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस वजह से ऐसी उससे गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो है मैरिज लाइफ़ जो है डिस्टर्ब हुई। मैरिज लाइफ़ से उसके बाद कभी-कभी तलाक की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते हैं, चीज़ें नहीं होती, तो समाज जो है हमारा टोकने लगता है कि यार इतने साल शादी के लिए हो गए, अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमसे जुड़े हुए एक्सपेक्टेशन होते हैं, मदर-फादर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे वंश में आगे जो है प्रक्रिया जो है बढ़े। तो ये सारी चीज़ें मेन जो होती हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं, इसलिए उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही दिशा निर्देशन की ज़रूरत होती है, उनको पॉजिटिव जो है डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमें बच्चों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए,
उनको हर एक चीज़ को सही और गलत उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। उनको अगर हम अच्छी एजुकेशन के साथ-साथ इसके बारे में सेक्स नॉलेज के बारे में भी बताएँ, उनकी चीज़ों को बिल्कुल कि क्या सही है, क्या गलत है, तो ऐसी गलतियों से ऐसे और उनको थोड़ा धर्म से, उनको अध्यात्म से, उनको रिलीजियस से जोड़ के अगर हम चलेंगे, तो ये जो है इसमें हम बहुत अच्छा जो है लोगों को लाभ दे सकते हैं और उनको आगे रास्ता दे सकते हैं। जी। दोस्तों, हम आपको और भी जो क्रिटिकल बीमारियां हैं इनके विषय में निरंतर आपसे डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी की मुलाकात कराते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अब तो देश विदेश में भी विश्वविख्यात कहना तो अतिशयोक्ति होगी, पहले ना होती लेकिन अब होगी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को जिस चीज का उदय जिस देश जिस जगह से हुआ वहां बुला के और उसी क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाए, ये एक गर्व का क्षण है। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि यहाँ तक का सफर और उनको अब कैसा महसूस हो रहा है कि वहाँ जर्मनी में होम्योपैथी के लिए योगदान के लिए उनको बुला के सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जी सर। कैसा फील हो रहा है कि आपको जर्मनी में बुला के होम्योपैथी में सेवा के लिए, इसमें आपके योगदान के लिए बुला के सम्मानित किया जा रहा है? ये क्या एक सपने के सच होने जैसा नहीं है? बिल्कुल सर, मैंने जब होम्योपैथी की जर्नी स्टार्ट की थी आज से लगभग 14 साल पहले, तो मुझे जो है नहीं पता था। मैं बस एक कल्पना किया करता था कि कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा। एक मेरा सपना था, एक ड्रीम था कि मैं जर्मनी में जाकर, जहाँ पे होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई है, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन सर का जो है जन्म प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन ये सपना बहुत ही कम समय में मेरा पूरा हुआ। और मैं अगर बात करूँ डॉक्टर हैनीमैन सर के प्लेस पे जो है विश्व होम्योपैथिक दिवस के मौके पर 10 अप्रैल 2025 को ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। वहाँ पे उनके घर पे जो है वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। और ये जो है वहाँ पे कई जो है हमारे जो है क्रिकेटर बात करें तो वो जो है मौजूद रहेंगे। कई जो है कुमार विश्वास राजनीतिक नेता और वहाँ की एम्बेसी के बहुत से लोग जो है उनके बीच में बर्नट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड जो है डॉक्टर नीतीश दुबे के द्वारा जो है वहाँ पे और बहुत से सेलिब्रिटीज़ के बीच में जो है सम्मानित होने का मौका मिल रहा है इंडिया से। और ये मुझे बहुत ही मेरे लिए जो है खुशी का पल होगा। और इसमें जो है मेरे साथ बहुत से हिंदुस्तान के लोगों की दुआएं हैं, उनकी जो है बहुत से, क्योंकि कैंप में जब मेरे हज़ारों लोग आते हैं उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, शायद मेरे पास तो शायद इतना नहीं होता कि मैं वहाँ पे जाने का सपना सोच पाता। लेकिन उन्हीं की वजह से जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, पेरिस और कई जो है वहाँ पे प्लेसेस हैं जहाँ पे जाने का और वहाँ पे सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और इंडिया के लिए मतलब गर्व की बात है। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी, और अभी इनकी जर्नी जारी है, ये समाप्त नहीं हुई है, ये अभी आगाज है। अंजाम हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।